लीला जी के दो बेटे थे, सोनू और मोनू। बड़े बेटे सोनू की शादी को कई साल बीत चुके थे, वहीं छोटे बेटे मोनू की शादी अभी हाल ही में हुई थी। सोनू दिखने में बहुत हैंडसम था, वहीं उसकी बीवी एवरेज लुकिंग थी और मोनू का लुक एवरेज था। वहीं उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी। एक दिन सुबह सुबह जब सोनू ऑफिस जा रहा होता है, तान्या मेरा टिफिन कहाँ है? बस अभी लाई जी। तभी सानवी सोनू को देखकर पागल हो जाती है। बस अभी लाई जी। यार जेठ जी कितने हॉट और हैंडसम हैं। लाओ दीदी, मैं टिफिन दे देती हूँ जेठ जी को, आप अपना काम निपटा लो। ठीक है। एक दिन सुबह सुबह जब सोनू ऑफिस जा रहा होता है, तान्या मेरा टिफिन का। बस अभी लाई जी। तभी सानवी सोनू को देखकर पागल हो जाती है। यार जेठ जी कितने हॉट और हैंडसम हैं। लाओ दीदी, मैं टिफिन दे देती हूँ जेठ जी को, आप अपना काम निपटा लो। ठीक है। फिर सानवी सोनू को टिफिन देने जाती है। ख्याल रखिएगा जेठ जी। हाँ, फिर सोनू वहाँ से चला जाता है। वहीं सानवी को उसका हस्बैंड कुछ खास पसंद नहीं था और जेठ से वो काफी आकर्षित थी, जिस कारण सानवी सोनू पर हमेशा लाइन मारने की कोशिश करती और किसी न किसी बहाने से उसके करीब ही रहती। ये सब तान्या बहुत समय से नोटिस कर रही थी। फिर एक दिन सानवी सीढ़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसे सोनू दिखता है जो ऊपर आ रहा होता है। यही मौका है। तभी सानवी सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है। आउच, मम्मी रे, मर गई। अरे क्या हुआ? मोच आ गई जेठ जी, उठा भी नहीं जा रहा। तभी सोनू देखता है कि सानवी के हेल्प के लिए वहाँ कोई नहीं होता। वहीं तभी तान्या पहुँच जाती है और वो ये सब देखकर गलत समझ बैठती है। अच्छा वो तुम आ गई, ये देखो सानवी के पैर में मोच आ गई, ख्याल रखना जरा। ठीक है। अब तान्या का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और उसको लगता है कि दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिसका पता लगाने के लिए एक दिन तान्या नाटक करती है। अजी मैं मैके जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना। लेकिन खाना? सानवी है ना घर में, वो बना देगी। हाँ जेठानी जी, आप चिंता ना करो। ठीक है। ठीक है। कल मुही तूने ही मेरे पति को अपने चंगुल में फंसा रखा है, मैं तो बस चेक कर रही हूँ। अरे जी मैं तो भूल ही गई, माँ खुद कुछ दिनों में आने वाली है, तो मैं जाके क्या ही करूँगी, वो आएगी तो मैं मिल लूंगी। अब तान्या का शक इतना बढ़ जाता है कि वो टेंशन में रहने लगती है। ऐसी एक रात में तान्या सो रही होती है, तभी तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी आपके पास रहना बड़ा अच्छा लगता है सोनू जी। मुझे वो मोनू में तो बिल्कुल कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। आप अपनी बीवी को छोड़ दो, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ जान, ऐसा ही होगा। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। ये देखकर तान्या का दिल टूट जाता है कि तभी तान्या की नींद खुलती है और बगल में सोनू को सोया हुआ देखकर उसे राहत मिलती है। थैंक गॉड, ये महज एक सपना था। जिस दिन इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा ना, जान ले लूंगी दोनों की। अब तान्या उस दिन के सपने के बाद से अपने पति से बात तक नहीं करती। वहीं सानवी हर तरह से सोनू को रिझाने की कोशिश करती है, जिस कारण तान्या और सोनू के बीच के हालात बिगड़ने लगते हैं, जबकि सोनू को इन सब बातों की कोई खबर भी नहीं होती। ऐसी एक दिन सोनू ऑफिस की पार्टी में गया होता है, जहां वो लिमिट से ज्यादा शराब पी लेता है और उसे होश तक नहीं रहता। वहीं जब वो घर आता है तो घर की चीजें तोड़ फोड़ देता है और उल्टी करके पूरा घर गंदा कर देता है। जब सही नहीं जाती तो इतना पीते ही क्यों हो? फिर तान्या सोनू को कमरे में ले जाती है और सुला देती है। वहीं अगले दिन जब सोनू सो के उठता है तो काफी डरा हुआ होता है कि तान्या उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। सानवी, तान्या कहाँ गई? वो तो पता नहीं कहाँ गई है। क्या काम है बताइए, मैं हूँ ना। नहीं, तान्या से काम है मुझे। तभी सोनू को मोबाइल पर एक मैसेज आता है। मैं मार्केट आई हूँ जी, कुछ टाइम में घर आ जाऊंगी, टेक केयर, लव यू जान। इतनी हरकत करने के बाद इतना प्यार भरा मैसेज। फिर जब तान्या घर आती है, मुझे लगा कि कल की हरकत की वजह से तुम मुझे डांटोगी। क्या हुआ? पता है जब आप घर आए थे ना कल, तब बहुत नशे में थे और सानवी आप पर लाइन मारती है क्योंकि देवर जी कुछ खास अच्छे नहीं दिखते, जिसका फायदा उठाकर मैंने सानवी की साड़ी पहनकर उसकी तरह तैयार होकर आपके पास आई। उस समय आपने मुझे गुस्से से धकेल दिया और कहा, सानवी तुम कितनी बड़ी बेशर्म हो, मैं अपनी बीवी के सिवा किसी से जीवन में प्यार नहीं कर सकता, वो मेरे पास हो या नहीं, मुझसे दूर रहो। तो मैंने कहा कि वो तो खूबसूरत भी नहीं है, मुझे देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तो आपने कहा, मेरी बीवी मेरी नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। बस यही हुआ था, मुझे माफ करना जी। उसकी हरकत की वजह से मैंने आप पर शक किया और एक बार आपसे पूछा भी नहीं। जिसके बाद तान्या सोनू के गले लग जाती है।